अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू मेरिट बोर्डिंग एंड डे स्कूल कॉलेज ऑनलाइन सेशन। बेटा आज हम एक्सरसाइज 2.3 को वाइंड अप लगभग 3-4 क्वेश्चन उसके रिमेनिंग रहते हैं, वो आज फिनिश करेंगे। जो मेन क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 2.3 के, दैट इज़ टू फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड एंड बाय फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ अ नेचुरल नंबर्स, ऑफ अ डेसिमल नंबर्स और ऑफ अ फ्रैक्शनल नंबर्स। तो वो हम सारे पढ़ चुके हैं। और उसके बाद अगले क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन था, उसमें हमने फैक्टर सॉरी टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट नंबर भी हमने वो सीखा है। लेकिन जब हम स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट नंबर फाइंड करते हैं तो वी हैव ओनली अप्लाई द डिवीजन मेथड, तो हम सिर्फ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ डिवीजन मेथड अप्लाई करें। But even when you find the square root of a decimal number, of a rational number, that is a fractional number, and of a natural number, जो नेचुरल नंबर में वो जो परफेक्ट स्क्वेयर्स हों, तो उनके जो आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो वी हैव टू चॉइसेस, आइदर टू यूज़ डिवीजन मेथड और टू यूज़ फैक्टराइजेशन मेथड। ओके बेटा, अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनमें भी बेसिकली हमने स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है, लेकिन जो क्वेश्चन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो वर्ड प्रॉब्लम टाइप होंगे। मींस हमने वर्ड प्रॉब्लम से खुद ब खुद क्वेश्चन बनाना है एंड देन उसको सॉल्व करना है। बाकी अगर सॉल्व करने का तरीका, सपोज अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीका आता है बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय डिवीजन मेथड, तो क्वेश्चंस को सिर्फ इन क्वेश्चंस में, जो 4-5 क्वेश्चंस हैं, इनमें सिर्फ आपको क्वेश्चन बनाना जो है वो आना चाहिए। बाकी सॉल्व करने का तरीका वही है जो आप क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 में पढ़ चुके हैं। लाइक जो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन होगा उसमें आपको कहेंगे कि कौन सा डिजिट ऐसा है जो हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो लाइक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो स्क्वायर रूट में हम जो है देखेंगे अगर कोई रिमाइंडर आ जाता है तो बेसिकली वो रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आना चाहिए अगर परफेक्ट स्क्वायर है। अगर रिमाइंडर आपका अदर देन ज़ीरो है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो वो जो भी रिमाइंडर आएगा बेसिकली उस चीज़ को जो है वो ओरिजिनल नंबर से सब्ट्रैक्ट होना चाहिए टू मेक दैट नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो लाइक अगर यहाँ पे एग्जांपल देखें, इन्होंने जो सॉल्व किया है 9546, मैं एक एग्जांपल भी देख लेता हूँ एंड देन हम जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो बेटा इसको सॉल्व करने से पहले देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। लाइक हमारे पास है 9546, तो पहला स्टेप क्या है, बाय डिवीजन मेथड कि आप राइट साइड से पेयर बनाएंगे। तो 46 का एक पेयर बन गया और 95 का दूसरा पेयर बन गया। अब ऐसे नंबर को सेल्फ मल्टीप्लाई करना है जो 95 की इक्वल हो या क्लोज इनफ हो टू 95। लाइक 7 का स्क्वायर हमारे पास अगर हम देखें तो वो हमारे पास होता है 49, तो 49 है वो काफ़ी दूर है। इस तरह 8 का स्क्वायर जो है वो 8 8 ज़ार 64, 9 9 ज़ार 81, तो 9 9 ज़ार 81 और 10 10 ज़ार 100, तो 10 10 ज़ार 100 तो बढ़ जाता है, 95 से ग्रेटर हो जाएगा, तो 9 9 ज़ार 81 इज़ क्वाइट बेटर। तो यहाँ से हो जाएगा 81, तो 5 माइनस 1 इज़ 4, 9 माइनस 8 इज़ 1। अब यहाँ पे इस 9 को डबल किया जाता है, तो 9 को डबल करने का मतलब किया तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए या 9 को 9 में ऐड किया जाए, सो बोथ विल गिव यू 18। अब बेटा क्या करते हैं, इस पेयर को नीचे लेकर आते हैं 46। अब बेटा अगर मैं यहाँ पे सपोज 1 लिखता हूँ तो 1 यहाँ पे भी लिखा जाएगा और 1 यहाँ पे भी लिखा जाएगा, और फिर इस 1 को इस पूरे 181 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, और फिर वो यहाँ पे लिख के देखते हैं कि क्या वो इसके 1446 के क्लोज इनफ है या नहीं है। तो हमने वो नंबर लिखना है जो इंतहाई क्लोज इनफ हो टू दैट 1446 के। तो बेटा वो इस तरह डायरेक्ट पता नहीं चलता, हमने 1 बाय 1 ट्राई करने हैं। लाइक पहले 1 ट्राई किया वो 181 आ जाएगा जो बहुत छोटा है, फिर 2 ट्राई करेंगे तो वो से आ जाएगा लाइक 362 आएगा, तो फिर भी वो काफ़ी दूर है। जब मैं 4 पे आऊँगा तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 ज़ार 16, सॉरी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा देन 7 7 ज़ार 49। आप 1 2 3 सारे ट्राई कर लेंगे, इससे बहुत छोटे होंगे। 7 7 ज़ार 49, 4 कैरी, 7 8 ज़ार 56, 56 प्लस 4 इज 60, अगेन 6 कैरी, 7 1 ज़ार 7, 7 प्लस 6 इज 13, यस। अब प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन के बाद देखें तो 16 माइनस 9 इज
5, यहाँ से रिमाइंडर हो के 3, 3 माइनस 0 इज 3, 4 माइनस 3 इज 1, दिस इज 7 और 137 जो है वो, अब अगर इस नंबर को मैं लिखता हूँ तो 18 लाइक एज इट इज़, 7 को डबल करेंगे तो 7 का डबल होगा 14, तो 4 और 1 जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, विच विल बिकम 18 प्लस 1 इज 19। ठीक है, सो बेटा ये जो 137 है दिस इज़ द रिमाइंडर, और ये अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लें 9546 से तो दिस 9546 विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। सो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज का, इस क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 4 को, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10908 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो सॉल्व करने के लिए क्या प्रोसीजर है, सेम लेफ्ट साइड से मैंने पेयर बनाने हैं, 80 का एक पेयर बन गया, 090 का एक पेयर बन गया, और 1 सिंगल रह गया तो 1 वो सिंगल पेयर होगा। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इस 1 को फिनिश करना है, तो मीन्स ऐसे नंबर को सेल्फ मल्टीप्लाई करना है जिससे 1 आ जाए या 1 से या 1 के इंतहाई क्लोज नंबर आ जाए। सो 1 1 ज़ार इज़ 1, तो प्लस माइनस 1 इज़ 0। अब हम क्या करते हैं, इस पेयर को नीचे लेकर आते हैं, दैट विल बिकम 09। तो इस पेयर को जब बेटा मैं नीचे लेकर आऊँगा, सपोज ये 0 वाला पेयर नहीं है, तो इस 1 को डबल करेंगे, विल गेट 2। तो बिकॉज 1 प्लस 1 इज़ 2 या 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 2। अब अगर सपोज इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे भी लिखा जाएगा और यहाँ पे भी 1 लिखा जाएगा, तो ये 21 हो जाएगा, और 21 जो है वो 09 से बड़ा होगा। दैट्स वाई ये 9 चूँकि छोटा है, तो मैं एक और पेयर भी नीचे ले आता हूँ, मैं इन दोनों पेयर को इकट्ठे नीचे ले आता हूँ, तो ये इट विल बिकम 908। जब आप दो पेयर को नीचे लेकर आते हैं तो एक जीरो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा और एक जीरो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो इट विल बिकम, सॉरी यहाँ पे 2 से 20 हो जाएगा। अब उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, जब 4 पे आएंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल सी के 4 4 ज़ार 16, 1 कैरी 1 आ जाएगा, 4 2 ज़ार 8, यहाँ पे 92 एंड दिस इज़ 208। तो ये 92 जो है ये बहुत छोटा है 98 से, मुझे इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, सो पॉइंट हमने यूज़ नहीं करना, तो दिस इज़ और रिमाइंडर। तो ये जो रिमाइंडर है बेसिकली, अगर ये हम सब्ट्रैक्ट करें 10908 से, सो दिस 10908 विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये हमने सब्ट्रैक्ट करना है एंड दिस इज़ और सोल्यूशन। अब बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनके रिलेटेड जो हमने एग्जांपल्स है, रियल लाइफ प्रॉब्लम है, उनको भी देख लेते हैं। लाइक एग्जांपल 10 11 में ये है हमारे पास वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं। उन वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना ये हमने सीखना है। सो एग्जांपल 10 इज अ मैन हैज़ अ स्क्वायर रोज फ्लावर गार्डन। एक बंदा है, उसके जो उसका जो गार्डन है वो स्क्वायर रोज गार्डन है। तो मैं जो मेन मकसद है वो यही है कि उसका जो गार्डन है उसकी जो ज्योमेट्रिकल फिगर है वो स्क्वायर की है। सो हमें स्क्वायर का पता होना चाहिए, या स्क्वायर इज अ मैथमेटिकल ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसके ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इट्स एरिया इज 2704 मीटर स्क्वायर, और इसका जो एरिया है वो गिवन है 2704 स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द गार्डन साइड्स, तो आपने इस गार्डन की लेंथ जो है वो फाइंड करनी है। तो बेटा हमारे पास जो स्क्वायर का फार्मूला होता है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर, मीन्स एल हो हमारे पास, एल इक्वल टू लेंथ ऑफ द साइड हो, तो एरिया का फार्मूला क्या होगा, एल स्क्वायर। अब हमने एल फाइंड करना है, और एल हमारे पास है बेसिकली साइड ऑफ द स्क्वायर। तो इस एल कैसे फाइंड करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या होगा, विद द वैल्यू ऑफ एरिया इज 2704 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे एल स्क्वायर। बेटा यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल आउट, तो एल बेसिकली इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, और आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड करना है 2704 का। अब 2704 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए इट्स और चॉइस कि मैं फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करता हूँ या डिवीजन मेथड यूज़ करता हूँ। इन्होंने फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया है, सो दे विल गेट, ये इसके फैक्टर्स बन गए हैं, 1 2 3 4 2 हैं, और 2 जो है वो 13 हैं। सो 2 स्क्वायर 13 स्क्वायर, सारे जो स्क्वायर हैं वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, 2 2 into 13 which is 52 is the required answer.
सो ये हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है। लाइक क्वेश्चन 5 को देखें तो द एरिया फॉर स्क्वायर पार्क इज, अब यहाँ भी बेटा देखें जो पार्क है वो स्क्वायर है। सो स्क्वायर मींस जिसके सारे जो लेंथ्स हैं उनकी साइड्स की लेंथ जो है वो इक्वल हो। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। तो एरिया का जो हमारे पास फार्मूला होता है, सॉरी एरिया हमें गिवन है विच इज़ 1225 मीटर स्क्वायर। हमने इसकी लेंथ की साइड की जो लेंथ है वो फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो एरिया का फार्मूला होता है वो बेसिकली होता है कि साइड मल्टीप्लाई बाय साइड या लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। सो वो होता है लेंथ स्क्वायर। अगर मैं बोथ साइड पर स्क्वायर ले लूँ तो विल गेट द साइड ऑन द लेंथ ऑफ द साइड। सो स्क्वायर रूट लेने से विल गेट द 1225 मीटर स्क्वायर। तो बेटा इसका मैंने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। विल हम भी फॉलो करेंगे जो है वो कौन से मेथड को, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड को। आप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो बेटा ये वाला जो मेथड है ये तो मैं यहाँ पे करवा चुका हूँ, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन हो चुके हैं। अब यही क्वेश्चन अगर मैं फैक्टर इसको मैं करना चाहूँ डिवीजन मेथड से तो मैं आपको सिखा देता हूँ डिवीजन मेथड से कैसे होगा। लाइक यहाँ पे 25 का पेयर और यहाँ पे 12 का पेयर। तो 3 3 ज़ार इज़ 9, आपका स्टार्ट इस तरह होगा, प्लस माइनस 12 माइनस 9 इज़ 3, 25 पेयर नीचे आ जाएगा और 3 को डबल करेंगे तो यू विल गेट 6। अब हमने मल्टीप्लाई करना है। पहले हम सपोज 1 ट्राई करते हैं तो 1 इंटू 61, 61 इज़ क्वाइट छोटा है वो 325 से। इस तरह ट्राई करते में हुए हम अगर मैं 5 ट्राई करता हूँ तो अब ये 5 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे 65 के साथ। तो 5 5 ज़ार इज़ 25, 2 कैरी, 5 6 ज़ार इज़ 30, 30 प्लस 2 इज़ 32 विच इज़ रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाएगा। सो दिस इज़ द स्क्वायर रूट। सो आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करना चाहें या इसको डिवीजन मेथड से करना चाहें, बोथ आर इजी, इट्स योर चॉइस कि आप किस मेथड से करना चाहें। क्वेश्चन में कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि आप फलाने मेथड से इसको करें। ओके बेटा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कह रहा है कि द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज़ इतना। हमें जो एरिया है वो अगेन स्क्वायर फील्ड है, एरिया में गिवन है। एरिया से जब मैं साइड फाइंड करूंगा तो मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। सो सेम मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके इसका जो है वो हमने साइड की जो लेंथ है वो फाइंड कर दी है। अब इस क्वेश्चन में आपसे वो साइड ऑफ द लेंथ फाइंड नहीं कर रहा, वो आपसे पूछना चाह रहा है कि फाइंड इट्स पैरामीटर, और साथ में आपको फिर पैरामीटर का जो फार्मूला है वो दे दिया है कि अगर आपको साइड की बारे में इंफॉर्मेशन है तो साइड को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास वो पैरामीटर होगा। तो बेटा साइड कैसे आएगा, जो आपको एरिया गिवन है एरिया का आप स्क्वायर रूट ले लें, आपके पास साइड आ जाएगी, और जब साइड आ जाएगा साइड को 4 से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द पैरामीटर ऑफ दिस ज्योमेट्रिकल फिगर। सो बेटा जो हमारे पास स्क्वायर रूट का मेथड यहाँ पे हमने सॉल्व किया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का, वो तो यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। मैं इसको ट्राई करता हूँ बाय डिवीजन मेथड से और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। डिवीजन मेथड का फर्स्ट रूल, राइट साइड से पेयर बनाने हैं। ये 16 एक पेयर, यहाँ से 92 एक पेयर। तो अब 9 9 जार इज 81 और 81 इज क्वाइट क्लोज टू द 92। तो बिकॉज अगर 9 9 ज़र मैं करूँ तो 9 9 ज़र 81, सो और 10 10 ज़र 100, तो 100 जो है वो 92 से बड़ा हो जाएगा। सो 9 9 ज़र 81 और 92 माइनस 81 मीन्स 2 माइनस 1 इज़ 1, 8 माइनस 9 माइनस 8 इज़ 1, और पेयर को नीचे लेकर आएंगे तो डबल 1 6, 9 जब डबल होगा यू विल गेट 18। अब हमने क्या करना है बेटा, इसका हमने फर्दर जो है ऐसे नंबर से ट्राई करते हैं कि यहाँ पे कौन सा नंबर होगा जो यहाँ पे भी लिखा जाए और यहाँ पे भी लिखा जाए और उसको प्रॉपर्टी जो है टोटली डिवाइड कर दे। तो 1 से स्टार्ट करते करते जब मैं 6 पे पहुँचूँगा यू विल सी कि हमारे पास जो है वो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। लाइक 6 जब मल्टीप्लाई होगा 186 के साथ तो 6 6 ज़र 36, 3 कैरी, 6 8 ज़र 48, 48 प्लस 3 इज़ 51, तो 1 लिखेंगे तो 5 कैरी हो जाएगा। नाउ 6 1 ज़र 6, 6 प्लस 5 इज़ 11, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ कैंसिल हो गया, हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया है। सो 96 इज़ द स्क्वायर रूट, और जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे एरिया का यू विल गेट द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो जब साइड आपके पास आ गई है तो पैरामीटर उन्होंने मांगा है कि पैरामीटर फाइंड करें, लेकिन साथ में उन्होंने पैरामीटर का फार्मूला भी गिवन किया हुआ है कि पैरामीटर इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय इट्स साइड्स। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 96 विल गेट 384, और ये इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, सेम एरिया फॉर स्क्वायर फील्ड इज 14400 स्क्वायर मीटर। तो आपको इन्होंने स्क्वायर
फील्ड गिवन है। अब इसका साइड फाइंड करने के लिए मुझे जस्ट इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। सो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट वी विल गेट इसका जो साइड होगा वो 120 की इक्वल है। हाउ लॉन्ग अ स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग अलोंग द साइड्स। तो अब बेटा उन्होंने क्वेश्चन का स्टाइल है वो चेंज कर दिया है। वो कह रहा है कि आपको कितनी बड़ी स्ट्रिंग चाहिए कि वो इस पूरे जो स्क्वायर फील्ड है इसके अलोंग वो कवर अप हो जाए। तो लाइक बेटा अगर ये हमारे पास स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड, तो मुझे जो स्ट्रिंग चाहिए, स्ट्रिंग मीन रस्सी, अगर वो रस्सी में यहाँ से ऐसी रस्सी मुझे चाहिए जो मैं यहाँ से बांधूँ और वो सारा बांधते 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 हुए इस पूरे स्क्वायर को कवर कर ले। तो वो बेसिकली पूछना चाह रहा है कि ये कितनी रस्सी होगी, तो ये रस्सी कितनी होगी। ये रस्सी बिल्कुल इसके ऊपर आनी चाहिए, कि मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए साइड पे कर दी है। ये रस्सी बिल्कुल इसके ऊपर आनी चाहिए। तो वो रस्सी की लेंथ क्या होगी। तो बेटा बेसिकली ये जो आपके पास ये जो रस्सी होगी ये इक्वल होती है किसके, पैरामीटर के। और जो एरिया होता है वो इस स्क्वायर के अंदर की जो रीजन होता है वो एरिया होता है। तो ये सारा एरिया और इसकी जो बाउंड्री होती है, बेसिकली द बाउंड्री इज योर पैरामीटर। तो अगर सपोज आपके पास कोई रूम है जिस रूम में आप रहते हैं, सपोज ये रूम है, तो इस रूम की जो दीवारें हैं, चार के चारों दीवारें जो हैं, ये सारी दीवारें मिलकर आपके पैरामीटर बनाती है। बट उस रूम का जो फ्लोर है, जो फ्रेश है, जो आपका, वो बेसिकली इस रूम का क्या है, एरिया है। सो आपसे पूछना चाह रहा है इस दीवारों की लेंथ कितनी होगी, इट मीन्स वो आपसे पैरामीटर पूछना चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन में इसकी जो डिमांड है, स्ट्रिंग रिक्वायर्ड फॉर द ऑल अलोंग द साइड्स, कि वो मतलब ये है उसका इसकी पैरामीटर क्या होगा। तो आपने बेटा साइड फाइंड कर लिया है, और साइड के बाद पैरामीटर कैसे फाइंड करते हैं, लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने आपको फार्मूला गिवन कर दिया था कि 4 मल्टीप्लाई बाय साइड इज इक्वल्स टू the parameter of that geometrical figure. So 4 multiplied by side means 4 multiplied by 120 will get 480 meter. So यहाँ से तो ये क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वो कह रहा है व्हाट विल बी द कॉस्ट इफ द रेट ऑफ 50 पर मीटर। अब हमारे पास जो रस्सी है या जो स्ट्रिंग है वो टोटल 480 मीटर की आ गई है। तो कहते हैं कि कितना खर्चा आएगा, अगर कितनी कॉस्ट आएगी या खर्चा आएगा अगर हर मीटर जो है वो 50 रुपीज़ का हो। तो हमारे पास टोटल 480 मीटर्स हैं, और 1 मीटर जो है वो 50 रुपीज़ का है। सो 480 मल्टीप्लाई बाई 50 विल गेट 24,000। सो 24,000 इस पर कॉस्ट आएगी। अगर इसको मैंने क्या करना है, सपोज अगर ये कोई फील्ड है, इसको हमने लाइक कांटे तार कह सकते हैं, या इस तरह की कोई चीज़, इस तरह इनका जो कॉन्सेप्ट है वो अगर बिछानी हो किसी भी फील्ड के ऊपर, सो इतना उस पर खर्चा आएगा। एंड सो ऑन। ये है आपका एक्सरसाइज 2.3। होपफुल कि आपको एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज थोड़ी सी टफ है, मैंने 3 दिन लगाए हैं इसके ऊपर ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है वो समझ आ जाए। अगर बावजूद इसकी किसी को समझ नहीं आती है तो ही और शी कैन आस्क, और हम उसके डाउट्स क्लियर करने के लिए हर वक्त रेडी होते हैं। सो अगर किसी को फिर भी कहते हैं कि कोई कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर हमें ऑनलाइन बिल्कुल समझ नहीं आती, तो वो फिज़िकल आके 5 10 15 20 मिनट लगा के या आधा घंटा लगा के वो सब कुछ सीख सकता है। वो एक दिन आके तो जितने उसको क्वेरीज हैं, जिन 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 सब्जेक्ट्स की क्वेरीज हैं, वो सारे वो डिस्कस कर सकता है। सो टुडे टिल अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।